हेलो फ्रेंड्स। आपके साथ इस वीडियो के अंदर मैं बात करूंगा यस बैंक के बारे में। मैं किन मुद्दों पर आपके साथ बात करूंगा पहले मैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। देखिएगा, सबसे पहली बात है कि पिछले हफ्ते से जारी जो अपर सर्किट था यस बैंक का वो टूट गया, तो उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरी बात करेंगे कि अपर सर्किट टूटा क्यों, तो ये भी एक जो है हम इसका डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तीसरी बात ये करेंगे कि स्टॉक मार्केट में कैसे आप जो है सही होते हो, कैसे आप गलत होते हो, तो इस पे जो है थोड़ी चर्चा करेंगे विद रेफरेंस टू यस बैंक। और उसके बाद जो है एक लॉजिक जो है, आप मेरे से पूछ रहे थे कि सर आपने जो है वो शेयर सेल क्यों कर दिए, तो मैंने कहा था हो सकता है मैं ठीक हूँ, मैं गलत हूँ, लेकिन मैं आज आपको उसका रीज़न बताऊंगा कि किस वजह से जो है मैंने वो शेयर सेल किए थे। रीज़न आप पूछना चाह रहे थे। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो मैंने सबसे पहले बात आपके साथ की कि अब आगे क्या करना चाहिए, तो देखिएगा इन सभी मुद्दों पर जो है हम बात करते हैं। तो देखिएगा, यस बैंक का जो है सर्किट टूट गया। और आज जो सर्किट टूटा, तो उसके अंदर जो एक कमेंट मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, वो ये था कि जैसे ही आज के जो प्राइजेस थे 17 रुपये 5 पैसे पे एनएससी पे, तो मेरे लेने का ही इंतजार था कि यस बैंक ने सर्किट तोड़ दिया। तो एक व्यूअर जो है वो लिख रहे थे सोशल मीडिया के ऊपर कि मैंने जैसे ही खरीदा और शेयर जो है नीचे की तरफ जो है चलना शुरू हो गया, तो क्या मेरी किस्मत खराब है? देखिए, ऐसा नहीं होता है। स्टॉक मार्केट में सब लोगों की किस्मत जो है खराब ही होती है। यहाँ पे जो है धीरे धीरे डिसिप्लिन के साथ जब हम काम करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे राकेश झुंझुनवाला जैसे जो है, या वारेन बफेट जैसे जो वर्ल्ड के स्मार्ट जो इन्वेस्टर या ट्रेडर्स होते हैं, उनसे भी गलतियाँ होती हैं। तो इस मुद्दे पर जो है हम जो है बात नहीं करेंगे कि वो ऐसा क्यों होता है। और देखिएगा, यहाँ पे किस्मत किसी की खराब नहीं होती। हो सकता है कि अभी आपने जो 17 रुपये 5 पैसे में लिया और आप इसको एक लंबे समय होल्ड करें और आप हो सकता है इसी से मल्टीफोल्ड रिटर्न्स लें, तो देखिएगा यहाँ पे निराश होने की जरूरत नहीं होती है। तो ये जो है मैं वो व्यूअर को जिन्होंने भी ये इस तरीके का मैसेज था उसको जो है मैं रिप्लाई दे रहा हूँ। तो देखिएगा, सबसे पहली बात यहाँ पर कि आज ये अपर सर्किट हटा क्यों, तो देखिएगा अपर सर्किट हटने के पीछे जो है एक लॉजिक था। वो लॉजिक ये था कि देखिएगा, एक महीने के दौरान जो है शेयर के अंदर करीबन करीबन जो है 30 से 40% की रिटर्न जो है साफ साफ जो है नज़र आ रही थी। और आप 40% की रिटर्न एक महीने के अंदर जब आती है, तो जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं या जो बहुत बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं वो इस बात को समझते हैं कि एक पार्शियल प्रॉफिट जरूर से जरूर बुक कर लेना चाहिए। तो ये हो सकता है कि उन्होंने जो है पार्शियल प्रॉफिट बुक किया हो, ये एक रीज़न है मेन। दूसरी बात ये है कि जब सप्लाई आएगी तो ज़्यादा आनी थी, क्योंकि जो एफपीओ के बाद जो शेयर्स आए हैं वो लगभग लगभग उतने ही शेयर्स हैं जितना कि पहले थे। लेकिन पिछले वाले जो शेयर्स हैं उनमें 75% जो है वो लॉक इन पीरियड के अंदर है, तो वो तो सेल होने के लिए आ नहीं सकते। तो जो ऑपरेटर हैं उनको इस बात का पता था कि केवल जो है 25% पुराने शेयर्स हैं और जो नए शेयर्स हैं उनके अंदर जो है सारे शेयर ट्रेडेबल हैं, तो क्यों ना एक बार आजमाइश की जाए ऊपर की तरफ जो है शेयर्स को लेके जाने के लिए। तो देखिएगा, अल्टीमेटली जब शेयर्स के प्राइस ऊपर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर एक सीधा सा सिस्टम है कि हम लोग जो है खरीदने की तरफ उसको भगते हैं और एक हमारी टेंडेंसी होती है। और जब हमारे पास खुद भी शेयर्स होते हैं तो हम उनको बेच नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें ये लगता है कि अभी शेयर मार्केट में भी और ऊपर जाएगा तो अभी हमें जल्द बेचने की जरूरत नहीं है। और इस साइकोलॉजी का ही जो है फायदा जो है बड़े ऑपरेटर्स जो है उठाते हैं। तो देखिएगा, जस्ट 1 मंथ के अंदर अगर 40% की रिटर्न आएगी, तो मैं मानता हूँ कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने आज प्रॉफिट बुकिंग की। और जो ऑपरेटर्स भी जो अपना एक सही तरीके से सुनियोजित तरीके से जो है प्लान्ड तरीके से जो है अपना गेम खेलते हैं, तो उसके हिसाब से जो है उन्होंने जो है अपने प्रॉफिट बुक किए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि शेयर्स के जो है फंडामेंटल जो है बिल्कुल वीक हो गए। मैं अभी भी अपनी पुरानी बातों के ऊपर कायम हूँ और जो वीकली एनालिसिस करूंगा मैं उसमें डिटेल में आपके साथ इसकी बात करूंगा। तो देखिएगा, यहाँ पर आज डिटेल बात कर लेते हैं इसकी कि देखिएगा, आज सुबह जब शेयर खुला तो एनएससी के अंदर जो है सर्किट लग गया। और जो सर्किट था वो 17 रुपीज़ 5 पैसे पे था और बीएससी के अंदर तो 17 रुपये 16 पैसे था। तो ये जब सर्किट लगा तो देखिएगा, आज सबको जो उम्मीद थी कि ये जो सर्किट है ये आज भी जो है चलता रहेगा, और ये ऐसा ही हम उम्मीद कर रहे थे कि ये जो सर्किट है वो जो है टूटने वाला नहीं है। तो ये हम उम्मीद कर रहे थे और उस उम्मीद पर जो है लेकिन आज खरा नहीं उतरा। और करीबन जो है आधे पौने घंटे के बाद जो है वो सर्किट जो है ब्रेक हो गया। और ये जो सर्किट ब्रेक हुआ तो उसके बाद जो लोग
साइड लाइन में थे, जिनको लग रहा था कि जिस दिन भी सर्किट खुलेगा उस दिन अपना माल बेच देंगे, तो ऐसे लोग भी जो है साइड में खड़े रहते हैं और वो माल बेचने के लिए आ जाते हैं। क्योंकि ऐसे लोग जो हैं बहुत स्मार्ट लोग होते हैं और वो इस प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं जो मैं आपके सामने जो स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, नेवर मिस एन अपॉर्चुनिटी। तो वो अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते हैं और जैसे ही सर्किट खुला होगा बहुत सारे लोग जो है वो स्क्रीन के सामने बैठे होंगे और उनको समझ में आ गया होगी कि आज जो है सर्किट अगर खुला है तो यहाँ पर माल बेचकर निकल जाए। तो अल्टीमेटली जो है वो प्रेशर भी आ गया, तो जो साइड लाइन में बैठे हुए लोग थे वो भी माल बेचने के लिए आ गए। तो आपको ये लॉजिक समझ में आ गया होगा कि क्यों जो है ये सर्किट आपका खुला। अब हम बात करते हैं दूसरे मुद्दे पर कि स्टॉक मार्केट में कोई भी 100% सही नहीं होता है। देखिएगा ये बात आप समझ लीजिएगा, कोई भी, जैसे मैंने भी आपको वारेन बफेट की बात की या राकेश भाई की बात की, तो कोई भी ठीक नहीं होता, हर आदमी से गलती होती है, हर व्यक्ति के पोर्टफोलियो में गलत शेयर आता है और ये आप जो है समझ लीजिएगा। मार्केट के अंदर वो कामयाब होता है जो ज़्यादा सही होता है और कम गलत होता है। यानी कि गलत तो आप हो गए इस मार्केट के अंदर, ये बात ध्यान रख लीजिएगा, गलती तो सबसे होनी है, बट आप उस गलती को संभाल सकते हो, उस गलती को झेलने की ताकत अगर आपके अंदर रह गई तो आप मार्केट में रहोगे, नहीं मार्केट आपको आउट कर देगी। तो अल्टीमेटली ये जो प्रिंसिपल है ये आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपकी गलती जो है आपको कहीं बाजार से बाहर ना कर दे। ये ध्यान रखिएगा, गलती तो हर व्यक्ति से होगी जो स्टॉक मार्केट में आएगा, भगवान को छोड़ के हर व्यक्ति से स्टॉक मार्केट में गलती होती है। आप यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट है, क्योंकि इतने सारे फैक्टर्स जो है काम करते हैं, जो है मल्टीपल फैक्टर्स हैं, ना केवल इंडिया से पूरे बल्कि संसार में बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हों, चाहे इंटरनेशनल पॉलिसीज़ हों, चाहे मनी सप्लाई हो, इवन वेदर हो, तो और जो है टेक्नोलॉजी चेंजेस हो, डिफरेंट रीजंस हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट आप ध्यान रखिएगा जो ज़्यादा सही होगा वो यहाँ पे फ़ायदा कमा लेगा। और देखिएगा यहाँ पर एक और बात मैं आपके साथ करना चाहूँगा कि देखिएगा रिग्रेट यहाँ पे होगा ही होगा, पछतावा स्टॉक मार्केट में होना ही होना है, ये ध्यान रख लीजिएगा आप पछतावा दो तरीके का, एक अच्छा पछतावा, एक बुरा पछतावा। बुरा पछतावा है कि आपको शेयर लॉस में बेचने पड़ रहे हैं और उसके बाद आप दुख मना रहे हैं, ये बुरा पछतावा है। एक दूसरा पछतावा है कि आप शेयर्स को जल्दी बेच देते हैं और शेयर उसके ऊपर चला जाता है, ये अच्छा पछतावा है। यानी कि आपने प्रॉफिट लेके अगर सौदा काट दिया और उसके बाद वो शेयर ऊपर चला गया तो आपको दुख नहीं मनाना चाहिए, मैं सिंपल सी बात है, क्योंकि आपने प्रॉफिट कमाया है। तो ये देखिए कि आपके प्रिंसिपल जो हैं उसके अकॉर्डिंगली ही आपको जो है प्रॉफिट मिला, उसमें आपका नेचर भी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आप किस तरीके की प्रवृत्ति के इंसान है, क्या टेंडेंसी आपकी है। तो मैं तो आपको ये कहूँगा कि अगर प्रॉफिट कमा लिया तो उसके बाद पछतावा नहीं करना चाहिए। और इसके बाद जो अगला सवाल आप मेरे से पूछ रहे थे उसका जो है रीज़न मैं आपको बताता हूँ। तो ये जो वीडियो आप देखेंगे ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन वीडियो, आपको स्टॉक मार्केट का बहुत सारा ज्ञान भी जो है यहाँ से मिल रहा है। तो देखिएगा, आप लोगों ने मुझसे पूछा कि सर ये शेयर सेल के की, देखिएगा बीइंग एन गुड यूट्यूबर और एक अच्छा इंसान होने की वजह से मैंने देखिएगा एक चीज़ ध्यान रखी, क्योंकि आप लोगों ने कहा था कि जब भी आप सेल करें सर प्लीज़ हमारे को डिस्क्लोज़ कर दीजिएगा। तो देखिएगा सिंपल सी बात यह है कि मैंने वो डिस्क्लोज़र कर दिया, और देखिएगा मुझे ये भी पता था कि जब मैं ये डिस्क्लोज़र कर रहा हूँ तो मैं गलत साबित होऊंगा। और उसके बाद देखिएगा कल भी सर्किट लगा और आज भी सर्किट लगा। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल परफेक्ट था, देखिएगा मैं गलत भी हुआ, लेकिन मैंने आपको क्या बोला कि मैंने जो है उस बात को स्वीकार करता हूँ कि मैंने जो भी अपना जो डिसीजन था वो आपके साथ शेयर किया, क्योंकि जो मैंने आपको प्रॉमिस किया था, जो आप मेरे को कमेंट्स में लिख रहे थे, वो मैंने सारी बात जो है आपके साथ शेयर की। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि क्यों मैंने ये शेयर सेल किए परसों। तो देखिएगा मैं जनरली बैंक निफ्टी को क्लोजली वॉच करता हूँ। तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है प्रीमियम जो है वो करीबन 70 पॉइंट से लेकर 90 पॉइंट के बीच तक का जो है प्रीमियम चल रहा था पिछले हफ्ते से लेके और जो है सोमवार तक भी। और जब हम मंगलवार के दिन थे तो मंगलवार के दिन हमने एक चीज़ नोटिस की कि जो शेयर्स के प्राइजेज हैं, जो ऊपर जो है शेयर्स के जो प्राइस हैं उनको वहाँ पे स्टैंड होने में जो है थोड़ी मुश्किल हो रही है, और जिसकी वजह से जो बैंक निफ्टी के अंदर जो प्रीमियम है वो घटकर 30-40 पॉइंट तक आ गया। तो यहाँ पर मुझे एक इंडिकेशन आया कि जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं उनके अंदर अभी शायद थोड़े बहुत समय के लिए कंसोलिडेशन हो, और उस केस के अंदर क्योंकि येस बैंक का जो ऑपरेटर है वो शायद 1 या 2 दिनों के अंदर जो है यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए आ जाए। तो जैसा कि मैंने मंगलवार को सेल किए थे तो ये मेरी जो है अपना लॉजिक था जिसकी वजह से मैंने वो शेयर सेल कर दिए थे।
दूसरा रीज़न जो है मैं आपको बता दूं, तो मैं वास्तव में जो हमारे यूट्यूब के साथ जो हमारे अल्फ़ा मेंबर्स हैं उनके साथ भी, या जो हमारे चैनल के मेंबर्स हैं उनके साथ भी जो है मैं जिस शेयर्स को डिस्कस करता रहा हूं, और वो शेयर जो है मुझे लग रहा था कि ये शेयर्स अभी जो इसके अंदर रैली नहीं आई है, उस कंपनी के जो अच्छे रिजल्ट थे और एग्रो स्पेस के अंदर वो कंपनी थी, तो करीबन करीबन जो नेट प्रोसीड्स थी, उस नेट प्रोसीड से मुझे जो है 200 शेयर्स के आसपास की जो है क्वांटिटी मिल रही थी खरीदने के लिए। तो अल्टीमेटली वो जो शेयर्स हैं वो मैंने वहाँ पे पार्क कर दिए वो पैसा, और क्योंकि उस शेयर्स के अंदर मूवमेंट नहीं आई थी तो मुझे लग रहा था कि यहाँ पे जो है मूवमेंट आ सकती है, और पिछले 2 दिनों के अंदर उस शेयर्स के अंदर मेरे परचेज प्राइस से 5.36% की जो है तेजी आ भी चुकी है। तो मेरा जो रैशनल था, मैं ये नहीं कह रहा कि वो ठीक है, और उसके अभी वो जो शेयर है उसके अंदर मुझे ये उम्मीद है कि अभी वो 491 पे है, और मैंने जब खरीदा था तो 466 का था जब मैंने शेयर सेल किए थे येस बैंक के, उसी समय पर इनको खरीदा था। ये 491 पे अभी जो है ट्रेड कर रहा है 466 से, और ये शेयर्स मुझे उम्मीद है कि इस हफ्ते के दौरान, यानी कि कल फ्राइडे को या नेक्स्ट फ्राइडे तक जो है ये 520 तक के भी जो है प्राइजेस जो है टच कर सकता है। तो ये मेरा रैशनल था कि आपने सोचा कि सर ने बेच के जो है पैसा जो है शायद रखा होगा, नहीं, वो मैंने तुरंत जो है इन्वेस्ट भी कर दिया था। तो ये मैंने आपको रीजंस बताए कि किस वजह से जो है मैंने सेल किया। और तीसरी बात जो है, अभी जो मैंने लाइन आपके साथ लिखी, नेवर मिस द अपॉर्चुनिटी, और अपने पास्ट में भी हमने देखा कि बहुत बार अच्छा प्रॉफिट हमारे हाथ में होता है और उस अपॉर्चुनिटी को जो है मिस कर देते हैं। तो वो जो लाइन थी वो ये मेरे को जो है ध्यान थी, और मुझे लग रहा था कि इस बार जो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए। हो सकता है मेरे बेचने के बाद अगर वो अच्छे भी प्रॉफिट देंगे तो जाने दो, क्योंकि मैंने आपके साथ ये जो बात डिस्कस की थी कि अगर मुझे 1 महीने के अंदर अच्छी रिटर्न्स मिलेगी तो मैं एग्जिट कर जाऊंगा, और 1 महीने के दौरान जो है उस मुझे अच्छी रिटर्न मिल गई तो मैं एग्जिट कर गया। अदरवाइज मैंने कहा था आपको कि मैं शायद इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखूं, तो मैंने आपके साथ जो बात की थी उन्हीं बातों पर जो है मैं कायम रहा, और वो मैंने आपके साथ शेयर की। अब उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो ये है कि अब हम क्या करें। तो देखिएगा, आप ये डिसाइड करिएगा कि आप हैं क्या, आप हो कौन, यानी कि आप हो कौन, डिसाइड व्हाट यू आर। तो समझ में आप ये देखिएगा कि आपको देखना है कि आप हैं कौन। तो सीधी सी बात यह है, आप कौन है ये डिसाइड करिए सबसे पहली बात। तो ये जो डिसाइड करना है ये आपने करना है। तो यहां पर आप देखिएगा, सबसे पहले डिसाइड ये करिएगा आप इन्वेस्टर हैं या ट्रेडर हैं। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो मैं आपको एक बात बोलूंगा, बिल्कुल थ्रो अवे प्राइस पर शेयर है अभी भी, और हो सकता है कि दोबारा से नीचे के प्राइसेस दोबारा टच करें, तो आप जो है इसे शेयर्स के साथ बने रहें। अगर आप लॉन्ग टर्म के अंदर, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जो बैंक है टर्न अराउंड होगा और एक अच्छी कीमत के ऊपर जो है ये शेयर मिलेगा, और आगे चल के आपको एक अच्छे प्रॉफिट्स जो है होने की पूरी संभावना मैं व्यक्त करता हूँ, और मुझे ऐसा लगता भी है। लेकिन कुछ हिकअप्स आएंगे, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको रिटर्न्स नहीं मिलेंगी, ये ऊपर नीचे भी होगा, थोड़ा परेशान भी करेगा आपको, आपके पेशेंस को भी टेस्ट करेगा, ये सब कुछ होगा इसके साथ। अच्छे रिजल्ट्स भी आएंगे, अच्छी न्यूज़ भी आएगी, खराब न्यूज़ भी आएगी, और उसके साथ जो आपके पेशेंस है उसको टेस्ट करता रहेगा, और आपको जो है इमोशनली जो है झंझोरता रहेगा, ये ध्यान रखिएगा इस बात को। तो उसके लिए आपको जो है मेंटली तैयार रहना चाहिए। दूसरा, अगर आप ट्रेडर हैं तो देखिएगा, ट्रेडर्स हैं तो आप देखिएगा जो ट्रेडिंग है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उसके अकॉर्डिंगली आप इसका एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस जो है वो लगा के रखें। अगर उसके नीचे अगर ये शेयर जाता है तो आपको जो है प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए, अगर आप ट्रेडर हैं तो देखिएगा, मैं अभी भी जो बातें मैंने आपके साथ वीडियोस में की हैं पीछे, मैं उन सभी वीडियो के साथ जो है जो भी मैंने बातें की वो मैं आपको आज भी उनके साथ जो है इंटैक्ट हूँ, और उन्हीं के साथ जो है मैं जुड़ा हूँ। तो मैंने आपको आज जो सबसे लास्ट में बात बोली, आप कौन है ये आप डिसाइड करिए। तो आप को यहाँ पे ये डिसाइड करना है कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, उसी के बाद जो है सही फैसला ले पाएंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।